तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 142 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैंगलिन स्टार पे कई सारे डोमेन लॉर्ड के बंदे आ चुके होते हैं, लेकिन रानिया उन सबको नहीं जाने देती, यहाँ तक कि उस ऑटोमन शिप वाले बंदे को भी वो नहीं जाने देती। तो अब फिर हमें रानिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लॉर्ड मेंगजी की बात सुनकर गुस्से में कहती है कि तुम अगर रूल को तोड़ना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये अभी यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस के एग्जाम ग्राउंड से, और इसमें सिर्फ स्टार लेवल के बंदे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वो कहती है कि एमएनजी, अगर तुम्हारी सच में इतनी हिम्मत है और अगर तुमने यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस के रूल को तोड़ने की कोशिश की तो इसकी सजा मौत होगी, और अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम इसमें जा सकते हो, और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि अगर तुम एक बार इसके अंदर चले गए तो यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस लॉ के मुताबिक उन लॉ इन्फोर्समेंट तुम्हें आकर मार डालेंगे और तुम्हारे सोल को भी मिटा देंगे, ऐसे कि जैसे तुम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते होगे। और वो सबसे कहती है कि तुम सब सुनो, अगर किसी को मरना है तो तुम लोग अंदर जा सकते हो, वरना यहीं पर हो। अब इसी के बाद वो सारे जितने भी 6 डोमेन लॉर्ड होते हैं और 20 यूनिवर्सल लेवल वॉरियर्स, यहाँ तक कि फ्लेम सेक्टर लॉर्ड एमएनजी भी वहाँ पे शांत हो जाते हैं, और वो भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और वहाँ पे ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और कैंगलिन स्टार पे नंबर ऑफ वेरियस बढ़ने लगते हैं, और वहाँ पे अभी उनके मन में एक ही ख्याल होता है कि अगर वो लोग अंदर जाएंगे तो वो लोग मारे जाएंगे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उसी वर्ल्ड के अंदर के वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक वाटरफॉल होता है जो कि 100 मीटर डाउन होता है, और उसी के अंदर 5 ह्यूमंस जाते हैं और वो जाके अंदर शोर के किनारे लैंड करते हैं। अब वो लोग कोई और नहीं, लू फेंग, होंग, थंडर गॉड, टियान और ऑगू होते हैं। और यहाँ पे थंडर गॉड कहते हैं कि आखिरकार हमने बहुत ज्यादा कमा लिया। अब यहाँ पे वो लोग अंडरग्राउंड आने के बाद सर्वे करते हैं, जहाँ पे उन्हें कोई भी लाइफ फॉर्म की मौजूदगी का एहसास नहीं होता है। और अब फिर यहाँ पे होंग लू फेंग से पूछते हैं कि ब्रदर, हमारे पास कितने टोटल क्रिस्टल आ चुके हैं। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि हमारे 3 दिन के कलेक्शन में टोटल 31,000 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल आ चुके हैं। अब यहाँ पे वो लोग एक्साइटमेंट थे और खुश भी थे, यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ था, और इस समय उनके पास कोई भी मुकाबला नहीं था। और अब फिर वो लोग वहां भी सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर पहले दिन में उन्हें 10 घंटे लगते हैं, जहाँ पे उन्हें 15,000 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल मिलते हैं। लेकिन आखिर दूसरे दिन वहां पे कम मिलता है, जो कि करीब 20 घंटे तक खोजने के बाद सिर्फ 300 क्यूबिक मीटर से मिलते हैं। अब यहाँ पे टोटली लक पे डिपेंड होता है, क्योंकि अगर उनका लक होगा तभी उन्हें ये मिलेगा। और अब फिर उनका लक और भी ज्यादा होने लगता है, क्योंकि अगली बार उन्हें 5 स्पॉट्स पे करीब 6,000 क्यूबिक मीटर्स मिलता है, और तीसरे दिन के भी मिला देने पर उनके पास टोटल 31,000 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल आ जाता है। अब इस 31,000 क्यूबिक मीटर्स के मतलब ये हुआ कि उनके पास टोटल 31 मिलियन यूनिवर्सल करेंसी है, जो कि करीब 100 बिलियन गानू डॉलर से, और जबकि लू फेंग के टीचर ने उसके लिए 10 बिलियन गानू डॉलर ही छोड़े होते हैं, यहाँ के मुताबिक उसके पास और भी ज्यादा आ चुका था, जो कि 10 गुना था। और लू फेंग अभी ऐसा एहसास कर रहा था कि जैसे वो एक यूनिवर्स में ट्रैवल करके वहां को एक्सप्लोर कर रहा है। अब यहाँ पे वो पहली बार ही यूनिवर्स मर्सनरी ट्रेनिंग एग्जाम में आए थे और उन्हें इतना ज्यादा फायदा हुआ था। अब तभी होंग कहते हैं कि लू फेंग, हमारे लॉजिक के अनुसार यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल वॉरियर्स को अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई क्यों नहीं आए। तो लू फेंग भी ये सुनकर कहता है कि हाँ, ये बहुत अजीब है। अब माना कि ये वर्ल्ड ऑफ थंडर बड़ा है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल के लिए ये छोटी जगह महसूस होगी। यहाँ पे कोई भी बड़े स्पीड से आराम से ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इन 3 दिनों में हमने कभी भी एक भी सिंगल यूनिवर्सल लेवल बंदे, यहाँ तक कि किसी भी डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड के बंदे तक को नहीं देखा। अब ये सुनकर वो सब सोचते हैं कि आखिर वो लोग क्यों नहीं आए होंगे। और यहाँ पे थंडर गॉड कहते हैं कि छोड़ो भी, वैसे भी हमारे पास एक अच्छा मौका हो गया कि हम लोग और भी ज्यादा ढूंढ सकते हैं। तो होंग भी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और अब फिर इसके बाद लू फेंग उन सबको चलने के लिए कहता है कि चलो हम सब फिर से और भी ज्यादा ढूंढते हैं। और अब फिर हमें कैंगलिन स्टार को दिखाया जाता है, जहाँ पे वर्ल्ड ऑफ थंडर के एंट्रेंस के मुताबिक वहाँ पे कई सारे और भी पावरफुल व्यक्ति आ चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पे रानिया के रहते हुए कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। अब यहाँ पे तभी एक पावरफुल वॉइस आती है जो एमएनजी से कहती है कि आखिर तुम अंदर क्यों नहीं
नहीं जा रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदा होता है जो कि डार्क ब्लू बैटल यूनिफॉर्म में आया होता है और उसके ऊपर एक हेलमेट होता है और उसकी पावर एमएनजी से भी बहुत ज्यादा होती है और ऐसा लगता है जैसे कि एक गॉड वहां पे आ गया हो। और उसके आते ही वो जहाँ पे कदम रखता है वहां पे बेंड होने लगता है। अब यहाँ पे वो उस गार्डन में आ जाता है जिसके कारण उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे वो बंदा आता है और रानिया से बोलता है तुम कौन हो जो कि एमएनजी को रोक सकती है। तो रानिया कहती है कि मैं रानिया हूँ, यूनिवर्सल मर्सनी अलायंस गानू स्पेशल फोर्स रानिया। और फिर वो बोलती है कि तुम जरूर मिडल सेक्टर लॉर्ड बाइसी हा होगे जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर सेकेंड लैंड से आता है। अब यहाँ पे वो बंदा जब ये सुनता है कि ये स्पेशल फोर्सेस से है तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब एमएनजी से वो पूछता है कि एमएनजी ये कौन है। लगता है कि इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है और इसका स्टेटस भी बहुत ऊंचा है जिसके कारण वो तुम्हारे नाम को डायरेक्टली ले रही है। क्या तुम्हें उसके आइडेंटिटी के बारे में पता है? तो एमएनजी कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब बाइसी ये सुनकर कहता है कि आखिर तो फिर अगर तुम नहीं जानते तो आखिर उसने इतने सारे डोमेन लॉर्ड के बंदे को क्यों रखा हुआ है? तो एमएनजी कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसके अंडर एक अनडाइंग बेइंग है। अब जब बाइसा ये सुनता है कि क्या एक अनडाइंग बेइंग तो शॉक हो जाता है। अब यहाँ पे वो सोचता है कि इसी कारण कोई भी अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब तभी रानिया भी उससे कहती है कि लॉर्ड बाइसिहा कि ये थंडर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस के एग्जाम के मुताबिक हो रहा है और यहाँ पे किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ स्टार लेवल के बंदे ही अंदर जा सकते हैं और अगर किसी और ने यहाँ पे अंदर जाके अलायंस के रूल को खिलाफ गए तो यहाँ पे वो सब मारे जाएंगे। अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर बाइसिहा के सर में दर्द होने लगता है। अब बाइसिहा के लिए उसे मारना आसान बात लेकिन उसकी पोजीशन बहुत ऊंची थी जिसके कारण वो उससे नहीं मार सकता था क्योंकि उसके अंडर एक अनडाइंग बेइंग आता था और उन्हें ये भी पता था कि यूनिवर्सल मर्सनी अलायंस के रूल को तोड़ना ये सुसाइड के जैसा ही होगा और हमें उनके रूल को मानना ही होगा। अब बाइसिहा फिर से एमएनजी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ से आई है? तो एमएनजी कहता है कि मुझे इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। और अब फिर हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लगभग 30 सेक्टर लॉर्ड के बंदे आ चुके होते हैं और वहाँ पे वो लोग डार्क रेड बैटल आर्मर में पहने हुए होते हैं और सभी उसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि हैंडसम मैन होता है, उसके फोरहेड पे टैटू बना होता है और वो अपने ब्लिंक में ही अपने आंखों से लाइटनिंग छोड़ रहा होता है और वो आते ही रानिया से कहता है कि रानिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हमें बताया जाता है कि वो बंदा 3x माउंटेन से आया जिसका नाम जियान टियान चेन है। अब यहाँ पे एमएनजी और बाइसिहा दोनों सेक्टर लॉर्ड के पावरफुल बंदे थे लेकिन बात की जाए टियान चेन के पावर के लेवल मुकाबले में तो उनका यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ये टियान चान उन 5 एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक है जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार के फील्ड में से आते हैं और ये 3x माउंटेन से भी बिलोंग करते हैं और इसकी पोजीशन बहुत ही हाई है इस वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क ब्लैक ड्रैगन माउंटेन डिपार्टमेंट में से। तो रानिया टियान चान की बात सुनकर कहती है कि मैं अपने टीचर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने आई हूँ और मैं यहाँ पे स्टार फील्ड में पेट्रोलिंग करने आई हूँ जबकि मैंने ये एक्सीडेंट सुना और यहाँ पे तुम सब में किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और अगर तुमने यहाँ पे यूनिवर्स के लॉ के मुताबिक नहीं चला तो इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। अब ये सुनकर टियान चान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता, कहता है कि ये क्या बकवास है। तो रानिया बड़े गुस्से में कहती है कि क्या बकवास है? तुम जियान टियान चैन तुम अपने इस लॉ को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम जा सकते हो लेकिन मैं इस रिकॉर्ड को अपने नोटिस में लिखूंगी और मैं इसे अपनी टीचर को रिपोर्ट करूंगी और जिसने भी इस रूल को तोड़ने की कोशिश की है उसे मारा जाएगा और उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और टियान चान मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। अब यहाँ पे वो सभी रुक चुके थे क्योंकि वहाँ पे उन्हें पता था कि इसकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा थी और कोई भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करना चाहता था। अब ये सुनकर जियांग टिन चैन भी पीछे हो जाता है लेकिन यहाँ पे एनमेंगजी और बाइसिहा सोचते हैं कि आखिर इस लड़की की बैकग्राउंड क्या है, इनकी बैकग्राउंड कुछ भी हो आखिर ये टियान चान से ऐसे गुस्से में कैसे बात कर सकती है। तो टियान चान रानिया से कहता है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, तुम ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को ऑफेंड कर रही हो। तो रानिया कहती है कि तुम अपने बातों से मुझे डराओ मत, किसी ने भी अंदर जाने की कोशिश की और किसी ने भी रूल को तोड़ा तो मैं इसे अलायंस में रिपोर्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे टियान चान एमएनजी और बाइसिहा को ये
बात बोलने लगता है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को मीटिंग बना के इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि वर्ल्ड विथिन के वर्ल्ड के अंदर के बारे में क्या करना चाहिए। अब ये सुनकर रानिया गुस्से में कहती है कि तैयान-चान तुम आखिर लोगों को क्यों भड़का रहे हो, और अभी वो पूरे गुस्से में होती है। तो ये देखकर जियान टेन चैन कहता है कि रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे बनाए गए रूल के ही मुताबिक चलूंगा। और ये कहने के बाद वो अपने ठाउट को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेजता है। अब उसके पास अपनी कॉन्शियसनेस रियलिटी में भी होती है और वो वर्चुअल यूनिवर्स में भी कनेक्ट कर सकता था। अब ये करना सेक्टर लॉर्ड के लिए आसान बात थी। अब यहाँ पे लू फेंग ये करना चाहेगा तो नहीं कर सकता है, या तो उसकी कॉन्शियसनेस को यूनिवर्स नेटवर्क में रहना पड़ेगा या फिर उसे रियलिटी में रहना पड़ेगा। लू फेंग एक साथ दोनों को नहीं कर सकता था, लेकिन सेक्टर लॉर्ड के बंदों के लिए ये बहुत ही आसान बात होता है। और अब फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग रूम होता है। वहाँ पे डायरेक्टली कई सारे पावरफुल हाउसेज वाले बंदे आने लगते हैं और वहाँ पे सबसे पहले टियान जी, फिर मैंग जी और फिर बाइसा वहाँ पे आ जाते हैं और तभी और भी सारे बंदे आते हैं। और वहाँ पे सबसे पहले टियान चेन अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं 3x माउंटेन को रिप्रेजेंट करता हूँ। और वहाँ पे एक व्हाइट रॉब पहने हुए बंदी आती है और जो कहती है कि मैं आइस नेपच्यून एम्पायर को रिप्रेजेंट करती हूँ। और वहाँ पे फिर से एक और बंदा आता है जो कहता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा था। और ऐसे ही करके 12 और बंदे आ जाते हैं और सारे लोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते थे और उनमें से 2 सैक्रेड लैंड और 16 फैमिलीज को रिप्रेजेंट करती थी। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे 16 फैमिली ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा हुआ था। और बात की जाए उन 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन और उन 2 सेक्रेड लैंड्स की, तो उन्होंने टोटल 11 सेक्टर लॉर्ड के बंदे को भेजा था। अब यहाँ पे वो लोग आ चुके थे तो अपने मीटिंग को एग्जाम करते हैं और वहाँ पे ये लोग डिस्कस करने वाले थे कि आखिर वहाँ पे अंदर कैसे जाया जा सके। और वहाँ पे वो लेडी पूछती है कि आखिर रानिया कौन है, आखिर उसकी स्टेटस क्या है। तो टियान चान कहता है कि वो गानू एम्पायर की 3rd कॉस्ट मिलिट्री मास्टर है। अब ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो सारे 11 सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पे टियान चैन कहता है कि उसकी पोस्टिंग बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए हम अपने फोर्स को यूज करके अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर हमें करना ही है तो हम अपने स्टार लेवल 9 के एक्सप्लोरर को लेके उसमें भाग लेके उसके अंदर जाया जा सकता है। अब ये आइडिया सबको अच्छा लगता है और यहाँ पे सब लोग अपनी अप्रूवल दे देते हैं कि वो स्टार लेवल 9 के ग्रुप को लाकर वर्ल्ड ऑफ थंडर में जाएंगे। अब यहाँ पे सबको राजी हो जाता है और फिर वो पूछता है कि आखिर तुम लोग कितने स्टार लेवल 9 के एक्सप्लोरर को लाने वाले हो और आखिर हम लोग कितने में उसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे तभी वो 12 सेक्टर लॉर्ड के बंदे आपस में कैलकुलेट और डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर वो कितने ज्यादा बंदों को वहां भेज सकते हैं। अब यहाँ पे जितने ज्यादा बंदे होंगे उतने ज्यादा उन्हें ट्रेजर्स मिलेंगे और यहाँ पे उनकी डिस्कशन चलने लगती है। और फिर यहाँ पे 16 फैमिली से मिला के 10,000 स्टार लेवल एक्सप्लोरर को भेजा जाएगा। वहीं पे अगर बात की जाए 4 ऑर्गेनाइजेशन की तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन लगभग 2 लाख स्टार लेवल एक्सप्लोरर को भेजेंगे। और वहीं पे बात की जाए 2 सैक्रेड लैंड्स की तो उनके हर तरफ से 5 लाख स्टार लेवल एक्सप्लोरर को भेजा जाएगा। अब इतने सारे पावरफुल बंदों के साथ आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि सैक्रेड लैंड कितने ज्यादा पावरफुल होंगे, जो कि अपने तरफ से 5 लाख स्टार लेवल एक्सप्लोरर्स को भेजने वाले थे। ये बहुत ज्यादा नंबर होता है। अब यहाँ पे हमें ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड के मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे अपने डिसीजन पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे वो अपने ट्रूप्स को भेजने वाले थे। और अब फिर हमें सीन चेंज करके कैंगलैंड स्टार को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे 2 सेक्टर लैंड्स 4 ऑर्गेनाइजेशन और 16 फैमिली अपने कंबाइंड फोर्स को मिला के अपने आप को भेजने वाली थी। अब यहाँ पे वो किसी और को नहीं, स्टार लेवल के एक्सप्लोरर को वर्ल्ड ऑफ थंडर में भेजने वाले थे, क्योंकि उससे हायर वाले लेवल वाले बंदे वहाँ पे जाना अलाउड नहीं थे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कई सारे बंदे आ जाते हैं और उनमें से एक पूछता कि आखिर यहाँ पे कितने सारे हैं, जहाँ पे यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस बेस के लोग वहाँ के एक्सप्लोरर को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आसमान में कई सारे बहुत सारे शिप फ्लोट कर रहे होते हैं और वहाँ इतने सारा शिप थे कि वो पूरे मिला के पूरे आसमान को ही ढक दे रहे थे और सूरज की लाइट भी नीचे नहीं आ रही होती है और पूरा का पूरा जगह भर गया होता है। और रानिया ये देखकर चिल्ला के कहती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो उनमें से एक फाइटर बोलता है कि लॉर्ड, हम लोग सारे स्टार लेवल एक्सप्लोरर हैं जो कि यूनिवर्स मर्सनरी ट्रेनिंग एग्जाम के मिशन को एक्सेप्ट करने आए हैं। अब ये देखकर रानिया शॉक हो जाती है कि क्या तुम सब यहाँ पे ट्रेनिंग एग्जाम के लिए आए हुए हो। अब रानिया कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन वो देखती
दिखती है कि वहाँ पे कई सारे स्टार लेवल एक्सप्लोरर आए हुए थे और यहाँ पे वो सारे मर्सनरी ट्रेनिंग एग्जाम के लिए आए हुए होते हैं। और अब फिर हमें विला को दिखाया जाता है जहाँ पे मैंगजी, बाइसिया और ट्यांचन एक बार में जाके बैठता है और वहाँ पे बाइसिया मैंगजी से पूछता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो टोटल 10,000 स्टार लेवल 9 के एक्सप्लोरर आ चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैंने ये पहले से ही जुगाड़ किया हुआ था। अब यहाँ पे हमें नलानसान को भी दिखाया जाता है जो कि 10,000 स्टार लेवल 9 के वॉरियर्स को प्रोड्यूस कर सकता था और यहाँ पे उसने भी अपने बंदों को यहाँ भेजा होता है। और अब फिर हमें स्काई ऑफ गैंगलैंड स्टार को दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ स्टार लेवल वॉरियर्स ही भरे हुए थे और वहाँ पे वो सारे लगभग स्टार लेवल 9 के वॉरियर्स ही थे क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ खतरा बहुत है और वहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स भी मौजूद है, इसलिए वो कोई भी चांस लेकर नहीं गंवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्टार लेवल 9 के वॉरियर्स को ही भेजा हुआ था और वहाँ पे इतने सारे स्टार ट्रेवल्स थे कि पूरा आसमान ही भरा हुआ था। और अब फिर हमें गैंगलैंड स्टार यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस बेस के बार को दिखाया जाता है जहाँ पे मिंगयू और सौ डोंगलाई वो दोनों डोमेन लॉर्ड एक रूम में बैठे हुए होते हैं जहाँ पे वो दोनों डोमेन लॉर्ड अपने बार में बैठ के पी रहे होते हैं। और अब यहाँ पे वो बंदा नालानसान से पूछता है कि नालानसान तुमने यहाँ पे कितने अपने आर्मीज को लाए, तो वो कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कम ही लाए हैं। और यहाँ पे जब वो लोग बाहर देखते हैं तो बाहर वहाँ पे टोटल 200 थे जहाँ पे उनमें से 50 यूनिवर्सल लेवल के बंदे थे और उनमें से 200 स्टार लेवल 9 के बंदे थे जो कि नालानसान के फैमिली की तरफ से आए हुए थे। और ये 200 स्टार लेवल 9 के वॉरियर्स हाईएस्ट बैटल एबिलिटीज को रखते हैं और इसे नालानसान के फैमिली ने चुन के लाया था। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये सिर्फ लक था। अब मिंगयू भी कहता है कि तुम जा सकते हो और फिर नालानसान वहां से निकल जाता है ताकि वो अपने स्टार लेवल के वॉरियर्स को अंदर भेज सके। अब यहाँ पे वो दोनों भी इंतजार कर रहे होते हैं कब उनके भी वॉरियर्स आएंगे। अब यहाँ पे हमें मिंगयू और सोंगडाई को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं और सोंगडाई यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कई सारे बंदे आए हुए हैं और अगर बात की जाए उन दोनों सेक्रेड लैंड और 4 ऑर्गेनाइजेशन और उन बड़े 16 फैमिलीज की बात की जाए तो उनके टोटल मिला के 2 मिलियन स्टार लेवल एक्सप्लोरर आए हुए थे। और भाई लोग ये बहुत ज्यादा है, 2 मिलियन मतलब 20 लाख। यहाँ पे मिंगयू कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा है। और अभी के फिलहाल वहाँ स्काई को दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ स्टार लेवल ही भरे हुए थे और वो सारे लाइन लगाए हुए थे कि उन्हें अंदर जाना था। अब यहाँ पे वो लोग बड़े ही धीरे धीरे जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों बात करते हैं कि मैंने और तुम दोनों ने मिलके 1000 लोगों को भेजा है, पता नहीं हमें वहाँ पे क्या मिलेगा। और मिंगयू भी कहता है कि हाँ अगर हम बात करें वैली ऑफ विंड एंड थंडर की तो वहाँ जाने के लिए उन्हें कम से कम 7 या 8 दिन तो लग ही जाएंगे और जो टीम सबसे पहले जाएगी उन्हीं को ज्यादा खजाना मिलने का चांस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मिंगयू सौडोंग से कहता है कि क्या तुम्हारे बंदे वहाँ पे मौजूद है, तो सौडोंग कहता है कि नहीं। लेकिन तभी मिंगयू के एहसास होता है कि उसके कुछ डिस्पल वहाँ पे गए हुए हैं, वो 3 डिस्पल। और यहाँ पे वो किसी और की बात नहीं लू फैंग, हांग और थंडर गॉड की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जब वो किलिंग फील्ड्स में एग्जाम दे रहे थे तो वहाँ पे मिंगयू ने उन्हें वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर ले लिया था जिसके कारण वो उसके डिस्पल के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे सॉर्डिंग लाइट सुन के शौक हो जाता है कि क्या 3 बंदे। अब यहाँ पे वो लोग स्माइल करते हैं और मिंगयू अपने आप को कांटेक्ट करने लगता है लू फैंग, हांग और थंडर गॉड से ताकि वो वहाँ के बारे में एब्जॉर्ब कर सके। और अब फिर हमें गैंगलैंड स्टार के अंदर वर्ल्ड के अंदर के वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी 8 दिन बीत चुके थे और वहाँ पे तभी 5 ह्यूमंस वहाँ पे आते हैं। और अब फिर यहाँ पे थंडर गॉड कहता है कि हम लोग यहाँ पे 8 दिन तक बिना रेस्ट के रहे हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल लेवल का बंदा नहीं आया है। तो हांग कहता है कि ये तो अच्छी बात हुई ना। अब यहाँ पे लू फैंग कहता है कि ये थका देने वाला तो है लेकिन इसमें मजा भी आ रहा है। और यहाँ पे थंडर गॉड पूछते हैं कि आखिर तुमने कितने सारी यूनिवर्सल क्रिस्टल को जमा कर लिया है। तो लू फैंग बताता है कि यहाँ पे हमने 2.1 बिलियन गानू डॉलर्स जितना कलेक्ट कर लिया है और ये लगभग 96,000 क्यूबिक मीटर यूनिवर्सल क्रिस्टल है। और अगर बात की जाए इन्हें तो ये लगभग 300 बिलियन गानू डॉलर से और ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा था, इतना कि अगर किसी यूनिवर्सल लेवल वॉरियर की बात करें तो ये उनसे भी ज्यादा है। अब तभी लू फैंग शॉक होता है जिसे देखकर हांग और थंडर गॉड कहते हैं कि क्या हुआ। तो लू फैंग कहता है कि रुको मुझे वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में जाना पड़ेगा। और फिर लू फैंग बैठता है और अपने आंखों को बंद कर लेता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होगा जब 2 मिलियन स्टार लेवल्स बंदे उस वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं। क्या वहाँ पे लड़ाई होने वाली लू फैंग और उन सब के बीच या फिर कुछ और होने वाला है और क्या लू फैंग के हाथ में कोई ट्रेजर मिलता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।